तो हाथ याद हो जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है एनोडीकरण क्या होता है। नाम सुनने से थोड़ा अटपटा लग रहा, एनोडीकरण, तेरे मेरे सिर में बाल कम है तो लोडीकरण है और यहाँ पर एनोडीकरण है। तो होता क्या बेटा, एल्यूमिनियम एक धातु होती है, मान लिया जाए ये एल्यूमिनियम धातु, इस पर क्या करते हैं, मोटी परत चढ़ाते हैं ऑक्साइड की। तो जैसे किसी चीज को जंग से बचाने के लिए एल्यूमिनियम धातु पर मैंने ये पेन रगड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये मोटी परत क्या कहलाएगी, एनोडीकरण। कौन सी धातु पर, एल्यूमिनियम धातु पर। कल्पना करिए ये मैंने टुकड़ा बनाया है एल्यूमिनियम धातु का है, उसके ऊपर मैंने ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई, ऑक्साइड की मोटी परत। देखिए पहले ये पतली लाइन है लेकिन उसके ऊपर मैं कलर करता ही गया, किसका, ऑक्साइड का। तो इस प्रकार जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण। यानी एल्यूमिनियम धातु पर मोटी परत चढ़ा देते हैं उसे एनोडीकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एल्यूमिनियम धातु पर क्या चढ़ाते, मोटी ऑक्साइड की परत, पतली नहीं मोटी, कुछ लड़कियां मोटी होती कुछ पतली होती, यहाँ मोटी की बात हो रही है। तो एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न सुनिए, वो भी परिभाषा का है। अब की बार परिभाषा में कम से कम 15 नंबर की परिभाषा आएगी। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देना है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन छुपा हुआ है, जो चीज परिभाषा में छुपी हुई है ऐसी परिभाषा है हाथों हाथ चुटकियों में याद। यानी ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो फिर कमी किसकी होती है, हाइड्रोजन की। जैसे जैसे इंसान की उम्र बड़ी होती है उसकी जीने की कमी हो जाती है। ऐसे ही ऐसी क्रिया यह वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि, और हाइड्रोजन की कमी। अब आपको सर हाइड्रोजन की कमी क्यों होती है, देखिए जल का सूत्र होता है H2O, तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज अपने आप ही घटेगी। अगर बच्चा मोबाइल देखना बढ़ा रहा है तो उसकी पढ़ाई घट जाती है। ऐसे ही ऑक्सीकरण में किसकी वृद्धि हो रही, ऑक्सीजन की। इसके नाम में आगे छुपा हुआ है ऑक्सी, ऑक्सी का पूरा नाम हो गया ऑक्सीजन, इसकी वृद्धि हो रही है और कमी किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की। इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। वापिस सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। हम एक मैग्नीशियम का तार लेते हैं, इसका उदाहरण बता रहा हूँ। मैग्नीशियम ये एक धातु है, उसका एक तार ले लिया, मान लिया जाए ये पेन नहीं मैग्नीशियम का तार है, इसको हवा में रख दिया, हवा यानी ऑक्सीजन वायु, तो Mg की O2 से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, MgO। और यहाँ 2 है तो इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। वापिस सुनिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो ऑक्सीजन इससे जुड़ गई तो MgO बन गया, फिर संतुलित कर दिया, तो ये इसका उदाहरण हो गया। तीसरा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। आप बाजार से रसगुल्ले का डिब्बा लेने चाहिए, केसर पार्टी का डिब्बा लेने चाहिए, उनके ऊपर जिंक का लेप नहीं होता, क्यों, क्योंकि जिंक फटाफट क्रिया कर लेता है। अगर हम रसगुल्ला चखेंगे उसमें जिंक आ जाएगा तो अपना पेट खराब हो जाएगा, अपन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अपन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जिंक ज्यादा क्रिया करता है और टिन कम क्रिया करता है। तो जिंक ज्यादा क्रिया करता है तो उसको कहा भाई साहब आप अपने घर ही रहिए, आप हमारे किसी पदार्थ के डिब्बे पर मत छेटिए, उसकी किसका लेप होता है, टिन का। तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की अपेक्षा टिन का लेप क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है जिंक नुकसान करता है, बहुत ज्यादा क्रिया करता है और टिन कम क्रिया करता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की अपेक्षा टिन का लेप किया जाता है। अगला प्रश्न, एमीटर किसे कहते हैं, नाम सुनिए, एमीटर किसे कहते हैं, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा मापने के यंत्र को। मान लिया जाए ये परिपथ है, इसमें जो करंट आ रहा है, विद्युत धारा आ रही है, उसको मापेंगे किससे, एमीटर से। ये परिपथ है साहब, इसमें विद्युत धारा बह रही है, करंट बह रहा है, उसको मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, परिपथ में प्रवाहित धारा मापने के यंत्र को, विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। इसका ठीक उल्टा वोल्टमीटर। तो इसमें धारा मापी जा रही तो इसमें विभवांतर मापा जाएगा, इसके नाम से स्पष्ट है, वैसे वोल्टमीटर और वैसे विभवांतर। परिपथ में प्रवाहित विभवांतर मापने के यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। परिपथ में प्रवाहित विभवांतर मापने के यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। आज की वीडियो में हमने टॉप मोस्ट 5 परिभाषाएं ली है। कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।